Okay, so the important points that you need to understand is any of the planet that is a Mercury, Jupiter, Moon, Mars in the fourth in the Pisces. So if you are going to keep it here, that is Mercury, Jupiter, Moon, and Mars. Try to connect. What will happen in the Pisces? Try to connect by your own. I'm all three of them in Four of them. Four of them. That is Mercury, Jupiter, Mars, okay, and Moon. okay. Yeah. Try to connect by your own because you have already covered up the अगर Raji. हम मून का देखें सो फिफ्थ लॉर्ड इज इन फोर्थ हाउस, दैट मीन्स पास्ट लाइफ से वो प्रॉपर्टी और वेल्थ लेके आ रहे हैं। हम्म एंड मर्करी इज एक्सॉल्टेड, मतलब अच्छा है जेमिनाई में, इट विल मेक द पर्सन इंटेलिजेंट इन मैटर्स ऑफ फोर्थ हाउस, लाइक प्रॉपर्टी बनाना और ये सब। ओके मार्स भी प्रॉपर्टी अच्छी बनवा देता है फोर्थ हाउस में, ऑल्दो एजुकेशन खराब कर देता है, बट हम्म Mars is good for property, and Jupiter, first lord, is in fourth house, and even 10th lord is in fourth house. So it will be person is carrying some again energy from past life की property वो बना लेगा इस life में। एग्जैक्टली सो अभी आपको क्या समझना है, दिस इज ओनली द राइट वे ऑफ रीडिंग द बर्थ चार्ट कि कहीं पर भी कोई कंजेशन हो रहा है आपको फटाफट चेक करना है। ओके सो द फर्स्ट लॉर्ड इज सिटिंग इन द फोर्थ हाउस, आपका फिफ्थ का लॉर्ड भी आपके फोर्थ हाउस में बैठा हुआ है, साथ में आपके नाइन्थ का लॉर्ड भी यहाँ पर बैठा हुआ है, सेकंड का लॉर्ड भी यहाँ पर बैठा हुआ है, और साथ में आपके सेवेंथ का लॉर्ड भी यहाँ पर बैठा हुआ है। So these all lords are sitting in the fourth house. अब now you can see that all the good lords are sitting in the fourth house. इसका मतलब क्या है? During their दशा, जब भी इनका फोर्थ हाउस की दशा चलेगी, जब भी इनकी जेमिनाई की दशा चलेगी या फिर जुपिटर की दशा चलेगी, तब इनको कहीं ना कहीं प्रॉफिट्स होंगे। क्लियर है? नेम, फेम, सक्सेस, प्रॉपर्टी सब कुछ मिलेगा। आपको चेक कैसे करना है? कौन सा प्लैनेट कहाँ रूल करता है और वो कहाँ पर बैठा है। क्लियर है? याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, टू जस्ट अंडरस्टैंड। सो आपको चेक करना है, ओके दिस इज अ कंजंक्शन व्हिच इज हैपनिंग हियर, बट दीज प्लैनेट आर ओनिंग व्हिच हाउसेस इन द बर्थ चार्ट। तो अगर पाइसेस लगना के केस में मार्स, मर्करी, जुपिटर, मून सब फोर्थ हाउस में बैठेगा, जो कि फिफ्थ हाउस का लॉर्ड है, सेकेंड हाउस का लॉर्ड है, नाइन्थ हाउस का लॉर्ड है, सेवेंथ हाउस का लॉर्ड है, कहीं ना कहीं बेनिफिट्स देगा, नेम, फेम, सक्सेस देगा। बट येस, डोमेस्टिक लाइफ में फायर आ गई तो हम ये बोल सकते हैं कि डोमेस्टिक लाइफ में ट्रबलेंस देगा, बोल सकते हैं। Yes. Yes, क्लियर है? अब आपको पढ़ना आ गया, इसी तरीके से आपको पढ़ना है, याद बिल्कुल नहीं करना है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कौन सा लॉर्ड कहाँ पर है, क्या एनर्जीज है, कौन से एलिमेंट्स की एनर्जीज है, कौन सा प्लैनेट क्या एलिमेंट रख रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। दिस पॉइंट क्लियर? yes, Yes, ma'am. नेक्स्ट एक सिनेरियो क्वेश्चन इज, है मैम, हाँ जी, सेवेंथ का लॉर्ड क्लाइंट्स भी बताता है, सो अगर फोर्थ हाउस में आ गया दैट मीन्स दिस पर्सन विल गेट क्लाइंट्स फ्रॉम हिज बर्थ प्लेस। हाँ जी, द क्लाइंट्स फ्रॉम द बर्थ प्लेस ओके। बोल सकते हैं। सैटर्न अगर आपका पाइसेस लगना के केस में, द सेकेंड इज मानो कि जुपिटर आपका टेंथ में बैठा हुआ है, Jupiter is sitting in the 10th, then what will happen? फर्स्ट लॉर्ड इज इन टेंथ, सो पर्सन का फोकस करियर हो जाएगा, एंड हम्म बिकॉज जुपिटर अपनी मूल त्रिकोण में बैठा है सो ही विल गेन रिस्पेक्ट फॉर हिज वर्क। हाँ जी, ही विल गेन द रिस्पेक्ट फॉर हिज वर्क, मतलब पूरा उसका फोकस एक तरीके का राजयोग भी बनाता है, केंद्रपति दोष है बट राजयोग भी बनाता है, इज इट? यस। yes, ओके, द सेकेंड सिनेरियो अगर आप मानो कि यहाँ पर जुपिटर के साथ मून बैठ गया है, अब क्या होगा? आपके लिए तो और इजी होना चाहिए, आप राजयोग पढ़ चुके हो। मैम इससे पास्ट लाइफ भी मैम एनर्जीज हैं मैम ऑफ द फिफ्थ हाउस, हम्म वो मैम लिंक्ड हो गया टेंथ हाउस के साथ, तो कहीं ना कहीं हम्म मैम यहाँ पे जो पर्सन है वो इंटेलिजेंट भी हो जाएगा मैम, और करियर में करियर राजयोग में बन गया, आगे बन गया था। करियर में राजयोग बन गया, ठीक है। अगर हम लेते हैं, अब आपको इजी पढ़ रहा होगा ना पढ़ना, क्योंकि हमने आगे वाला पढ़ लिया।
ठीक है, अगर आपका जुपिटर और मार्स अगर साथ में, फिर क्या होएगा यहाँ पर? मैम उसके में एक क्वेश्चन है। हाँ जी, वहां पे 10th हाउस में जुपिटर केंद्रपति दोष कर रहा है, लेकिन साथ में मून के साथ गज केसरी भी बना हाँ रहा जी, है। गज तो केसरी योग। लाइक गज केसरी का उसको इफेक्ट मिलेगा, क्योंकि केंद्रपति दोष भी है। उसको इतने अच्छा इफेक्ट नहीं मिलेगा अगर कोई और प्लैनेट अगर यहाँ गज केसरी योग बनाता। ओके इतने अच्छे इफेक्ट्स नहीं मिलेगा, मिलेंगे बट नॉट 100%। ओके मैम। हाँ जी, द नेक्स्ट इज जुपिटर और मंगल अगर यहाँ पर आए तो? मैम सेकंड हाउस से भी लिंक हो गया, जो इनकम हम्म है, फैमिली है, हम्म तो जो फोकस होगा वो करियर में होगा, प्लस गेन्स भी होंगे, हम्म सडन गेन्स भी होंगे फ्रॉम द नाइन्थ हाउस भी कनेक्टेड है इसमें। हम्म क्लियर है? अगेन मेकिंग अ राजयोग। जी जी। समझ में आ गया? राजयोग बना रहा है फिर से। सेकेंड हाउस का लॉर्ड आपको ऐसे चेक करना है कि कौन कौन से लॉर्ड कौन से प्लैनेट बैठेगा, तो इजीएस्ट वे टू चेक द कंजेशन। क्लियर है? नेक्स्ट सिनेरियो है, मानो कि सैटर्न इज सिटिंग इन द 12th, सैटर्न 12th में बैठा हुआ है, मंगल आपका 11th में बैठा हुआ है। अब क्या होएगा? फॉरेन लैंड्स में यू कैन गेन सक्सेस, हम्म एंड सैटर्न मूल त्रिकोण में है, सो अगर एफर्ट यहाँ पर लगाएंगे। म्यूचुअल एक्सचेंज भी तो कर रखा म्यूचुअल है। एक्सचेंज भी। हाँ जी, म्यूचुअल एक्सचेंज भी म्यूचुअल तो हुआ। नहीं, मैम म्यूचुअल एक्सचेंज म्यूचुअल कैसे? एक्सचेंज कैसे? कैसे मैम? अच्छा हाँ, म्यूचुअल एक्सचेंज तो नहीं हुआ है यहाँ पर। हाँ जी, ऐसे बताइए आप सैटर्न और मार्स का। लेकिन मैम वैसे भी सेकंड एंड 11th जो है, जैसे सेकंड का लॉर्ड भी मैम 11th में है, तो इन फर्स्ट का सेकंड का लॉर्ड आपका 11th में बैठ गया, एक जी राजयोग बना दिया राजयोग उसने। बन गया मैम। क्लियर है। सेकंड, एंड देन 11th का लॉर्ड आपका 12th में बैठ गया, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो भी गेन्स होंगे वहाँ पे लॉसेस हो सकते हैं। हम्म अ, अगर ये फॉरेन में काम नहीं करेगा तो ज्यादा लॉसेस तो होंगे, लॉसेस अगर ये होंगे, फॉरेन से कमाएगा तो इसको प्रॉफिट्स होएगा। प्रॉफिट्स होंगे। ऑलवेज रिमेम्बर, अगर कोई भी प्लैनेट यहाँ पर आपका 11th में बैठा है, उसका 11th का कनेक्शन बन गया है सेकंड के साथ, 11th का कनेक्शन बन गया है आपके 11th 12th का कनेक्शन बन गया 11th के साथ, 12th का कनेक्शन बन गया सेकंड के साथ, ऑलवेज यू आस्क पर्सन कि द पर्सन शुड वर्क अवे फ्रॉम देयर बर्थ प्लेस एज वेल एज अवे फ्रॉम द बर्थ प्लेस के साथ उसको दूर जाकर काम करना चाहिए, क्योंकि अब इनकम कहाँ से आ रही है? फॉरेन कंट्रीज से आ रही है। एंड तो इसमें इवन दिस ऑल्सो। एक क्वेश्चन है मैम। हाँ मैम जी, एक होता है फॉरेन लैंड में काम करना, और एक होता है फॉरेन कंपनी में काम करना, तो उसमें भी इनकम बाहर से ही आती है, जैसे कोई भी दोनों सिमिलर है, दोनों सिमिलर है सिमिलर है ना, तो इनकम। हाँ जी, हाँ जी, जैसे कि इनकम कोई का। बंदा इंडिया में अपने बर्थ प्लेस में बैठा है बट एमएनसी में काम कर रहा है, मतलब कि उसकी फॉरेन लैंड से पैसा आ रहा है। जी जी जी, ठीक है। हाँ जी, सेम एप्लीकेबल। तो इसी से निकाला जाता है कि आपकी फॉरेन लैंड से पैसा आएगा आपका पास कि यहीं से आएगा। अब आप इंडिया, मानो कि आपका बर्थ हुआ है दिल्ली में और आप दिल्ली में ही बैठ रहे हो, लेकिन आपकी कोई कंपनी है जहां पर आपके पास बाहर से डॉलर्स से पैसा आ रहा है, दैट मीन्स कि आपके पास बाहर से इनकम आ रही है, तब भी आपका राजयोग एक्टिवेट होएगा। नॉट नेसेसरी कि आप वहां पर जा रहे हो, आपकी इनकम वहां से आ रही है तब भी। क्लियर है? यस। ओके, द नेक्स्ट इज कि वीनस मर्करी पाइसेस लगना के केस में 12th हाउस में बैठ गया। हाँ जी। फॉरेन सेटलमेंट के चांस है, बिकॉज फोर्थ लॉर्ड इज इन 12th, हम्म एंड इवन 7th लॉर्ड भी 12th में। सो अगर ये बिजनेस करते हैं, सो ही विल गेट क्लाइंट्स फ्रॉम फॉरेन लैंड्स और अवे फ्रॉम हिज बर्थ प्लेस। हम्म 8th लॉर्ड 12th में बैठ गया, सो अनएक्सपेक्टेड चीजें हो सकती हैं इनके साथ, हम्म अगर फॉरेन में काम करते हैं। हम्म एंड इवन थर्ड का कनेक्शन 12th से, तो कहीं ना कहीं एक कम्युनिकेशन डिजायर को। तो रहेगी फॉरेन जाने की, बिकॉज थर्ड इज डिजायर, एंड थर्ड आल्सो शोज एफर्ट्स, सो मैम थर्ड का कम्युनिकेशन से भी कर सकते हैं इंटरलिंक, कि कम्युनिकेशन पे ध्यान रखना होगा, अदरवाइज इट विल लीड टू अदरवाइज अपनी कम्युनिकेशन की वजह से लॉसेस होंगे। लॉसेस हो सकते
ऐसा भी हो सकता है। जी। अब पाइसेस वालों के लिए वीनस और मरकरी मैलेफिक है, पढ़ा था हमने। Yes. यस पाइसेस लगना, वीनस एंड मरकरी इज मैलेफिक। अब पाइसेस लगना के केस में अगर आपके कोई मेलेफिक प्लैनेट, आपको देखना है कि लगना वाइज कौन सा प्लैनेट मेलेफिक है। अब पाइसेस लगना के लिए वीनस और मरकरी मेलेफिक है और वो उसके 12th में बैठ गए हैं, तो दैट इज बेटर, इज इट Yes. यस क्लियर है। अगर आपके लगना वाइज कोई भी मेलेफिक प्लैनेट, अगर आप अभी तक आपने क्या पढ़ा था कि सोफर आपने पढ़ा है कि कोई भी प्लैनेट अगर बेनिफिशियल प्लैनेट अगर 12th में बैठता है तो प्रॉब्लम है, इज इट। Yes. बट कहानी में ट्विस्ट क्या है यहाँ पर कि आपको लगना वाइज चेक करना है कि कौन सा प्लैनेट किसके लिए मैलेफिक है। अदरवाइज मरकरी एंड वीनस आर द कमिंग इन द बेनिफिक कैटेगरी। अगर हम नॉर्मल बात करें तो दोनों बेनिफिक है, इज इट राइट। Yes. बट पाइसेस लगना के लिए मरकरी और वीनस मेलेफिक होते हैं, पढ़ा था हमने स्टार्टिंग में। Yes. यस तो हम इस केस में क्या कह सकते हैं कि पाइसेस लगना के केस में अगर मरकरी और वीनस अगर 12th में बैठा है तो बेटर है, बोल मैम। सकते हैं। मैम वैसे भी आपने बताया था कि वीनस जो 12th हाउस के में अच्छे रिजल्ट देते हैं। इवन बेनिफिक भी 12th हाउस में अच्छे रिजल्ट देते हैं, आपको पैसा देते हैं बट हेल्थ इश्यूज दे जाते हैं। हम्म, मतलब 12th हाउस में अगर आपके बेनिफिक बैठे हुए, 6th हाउस में अगर आपके बेनिफिक बैठे हुए, 8th हाउस में अगर आपके बेनिफिक बैठे हुए हैं, जब आप एकदम 0 डिग्री पर जाओगे और आपको लगेगा मेरी लाइफ में कुछ नहीं काम चल रहा है, आपके आपके काम चल रहे हैं, यहाँ पर अगर कोई भी आपका बेनिफिक बैठा हो, ये आपका पास्ट है, ये आपका प्रेजेंट है, ये आपका फ्यूचर है, क्लियर है। तो आपके यहाँ पर अगर बेनिफिट कोई पास्ट में बैठे हुए हैं, मतलब कि आपके ऊपर कहीं ना कहीं कुछ तो एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स हैं। बट बहुत टफ होता है इसको, जो हमने कल पढ़ा था ना, हर एक बंदा इसके बेनिफिट्स नहीं ले पाता है। कल आपने पढ़ा था किस जी तरीके से राजयोग, जो आपके डेबिलेटेड प्लैनेट्स या प्रॉब्लमेटिक प्लैनेट्स, कैसे राजयोग एक्टिवेट होते हैं, क्लियर है। Yes. या द नेक्स्ट, तो आपको समझ में आ गया, मरकरी और वीनस स्पाइसेस वालों के लिए मेलेफिक होते हैं और 12th में बैठेंगे, देन दैट विल बी ओके, सही सिचुएशन में। द नेक्स्ट इज अ सैटर्न एंड जुपिटर अगर 10th में बैठेंगे इनके, अब क्या होएगा। सैटर्न एंड जुपिटर सिटिंग इन द 10th। मैम जो पर्सन है जुपिटर है वो अपनी राशि में बैठे हैं, मूल हम्म मूल त्रिकोण में बैठे हैं, और सैटर्न है तो मतलब लक तो काम नहीं करेगा, लेकिन ये है हम्म कि हार्डवर्क से लक काम करेगा। हम्म फर्स्ट हाउस के लॉर्ड जो हैं वो 10th में बैठे हैं, तो मैम अगेन कनेक्शन है यहाँ पे। तो जो सेल्फ होगा वो मैम करियर में ज़्यादा मतलब होगा इनका। यस, एंड अब यहाँ पर जो मेहनत से उनको पैसा मिलेगा, एनीवाइज अदरवाइज द पर्सन विल बी वेल्दी। अब आप इसको कैटेगराइज कैसे कर सकते हो, अगर एक बंदा बहुत मेहनती है, हार्ड वर्किंग है, इंटीग्रिटी को फॉलो करेगा और आपको पाइसेस लगना के केस में कंजेशन मिल रहा है, मतलब कि वो ग्रो करेगा। बट अगर वो मेहनती नहीं है और वो अपनी लाइफ में अपना लॉसेस खुद कराने वाला भी कारक बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। Yes. यस मैम। तो इसमें आपको यू हैव टू मेक देम एक्सप्लेन। ऑलवेज रिमेंबर कि एस्ट्रोलॉजी इज अ सब्जेक्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। आप इसको जिस तरीके से पढ़ रहे हो ना, कि किस तरीके से आप लोगों को समझाकर उनकी लाइफ बेटर कर सकते हो, वेयर दे आर गोइंग रॉन्ग। ओके, अगेन एक और पाइसेस लगना के केस में एक और चीज है कि सैटर्न इन एनी साइंस ऑफ जुपिटर। सैटर्न अगर मानो कि यहाँ पर बैठ गया है किसी के बर्थ चार्ट में, एंड दिस इज एप्लीकेबल फॉर एवरीवेयर एनीवेज, अगर सैटर्न मानो कि सेगिटेरियस में बैठ गया, तो सेगिटेरियस कौन सी राशि होती है, सेगिटेरियस राशि होती है जहां पर आपके पुण्य और पाप दोनों स्टोर्ड है, इज इट। Yes. पुण्य पाप दोनों स्टोर्ड है। सैटर्न अगर आपका यहाँ पर बैठ गया है, तो सैटर्न, पहली चीज मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई है कि सैटर्न इज कंफर्टेबल विद लाइक वाटर राशि। सैटर्न स्कॉर्पियो के साथ भी कंफर्टेबल होता है, सैटर्न आपके कैंसर के साथ भी कंफर्टेबल होता है, बट सैटर्न इज नॉट सो कंफर्टेबल व्हेन इट कम्स टू स्कॉर्पियो। सैटर्न स्कॉर्पियो के साथ इतना कंफर्टेबल नहीं होता है, अदर राशियों के साथ सैटर्न कंफर्टेबल होता है। स्कॉर्पियो के साथ इसलिए नहीं होता है क्योंकि स्कॉर्पियो कॉम्बिनेशन है वाटर और फायर का, क्लियर है। तो वाटर और फायर के साथ इतना कंफर्टेबल नहीं, अदरवाइज वो कैंसर में इतने बुरे रिजल्ट्स नहीं देगा जितने की वो फायर के साथ देगा, क्लियर है, जितने की वो और फायर के साथ देगा। अब सेगिटेरियस में अगर सैटर्न बैठता है तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं कि बंदे के पास
जब भी जुपिटर और सैटर्न का किसी तरीके से भी कनेक्शन बनता है तो मतलब आपकी किस्मत और हार्डवर्क दोनों साथ में चलेगी। क्लियर है? अब सैटर्न जहां पर बैठता है वहां पर प्रेशर डालता है। Wherever Saturn sits, put you the pressure. Is it right? Yes, ma'am. हाँ। अब सैटर्न अगर सेगिटेरियस में बैठेगा तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर प्रेशर होएगा। किस चीज का प्रेशर होएगा कि लक के भरोसे नहीं रहना है। किसके भरोसे नहीं रहना है? लक के भरोसे नहीं रहना है। आपको अपनी लाइफ में अपने टर्म्स पर चीजों को आप सही कर सकते हो। क्लियर है? इज दिस क्लियर? अब इस सिनेरियो में जो कि हमने कल भी पढ़ा था कि आपका लगना लॉर्ड अगर किसी तरीके से किसी हाउस को आस्पेक्ट करता है वो ब्लेसिंग्स बन जाता है। पढ़ा था कल हमने? Yes, If ma'am. your Lagna Lord aspect any house, that house become a blissful. Like such as a Jupiter aspect, the same way कोई भी लगना लॉर्ड, इवन आपका एक्वेरियस लगना लॉर्ड है, केप्रिकॉन लगना लॉर्ड है, मतलब आपका केप्रिकॉन है, एक्वेरियस, उसने भी अगर कहीं पर आस्पेक्ट करा होगा वो उसको ब्लेस करेगा। ब्लेस, अब सैटर्न और केप्रिकॉन का ब्लेस करने का तरीका होएगा कि वो आपसे और ज्यादा हार्डवर्क कराएगा टू गेट द सक्सेस। क्लियर है? अब यहाँ पर क्या है, सैटर्न इज सिटिंग इन द सेगिटेरियस एंड इट इज आस्पेक्टेड बाय द जुपिटर फर्स्ट केस, अगेन मेकिंग अ राजयोग। क्यों राजयोग बनाता है? क्योंकि आपके लगना लॉर्ड ने उस हाउस को आस्पेक्ट कर दिया। तो क्या आप सैटर्न इतना मेलेफिक पना दे पाएगा? पहला No. सिनेरियो नो। क्लियर है? मैम एक क्वेश्चन है, हाँ जी। जैसे सैटर्न जो सॉरी फर्स्ट हाउस है उनके जो लॉर्ड जुपिटर प्लेस्ड कहाँ पर है मैम? एस्पेक्ट तो वहां से हुआ कि यहीं से भी हम कर सकते हैं कनेक्ट, की 12th है और 9th है तो इसलिए वो एस्पेक्ट कर रहे नहीं नहीं, एक तो ये सिनेरियो है, आप दोनों सिनेरियोज आपके शायद वो हो गए। एक सिनेरियो है कि सैटर्न यहाँ पर बैठा हुआ है, हैं। जी मिक्स अप कर दिए दोनों सिनेरियोज। एक सिनेरियो यहाँ पर, वो वाला पहला वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर आ गया होगा, हाँ जी वाटर एलिमेंट के साथ हाँ जी सैटर्न हाँ वाला, जी ठीक है। सेकंड कॉन्सेप्ट है कि आपका लगना लॉर्ड जहां पर भी आस्पेक्ट करता है तो वो राजयोग बना देता है, उस हाउस को वो ब्लेस कर देता है। जी अब आपका इसका लॉर्ड बैठा हुआ है आपके 9th में, मतलब कि कहीं ना कहीं आपकी फॉरेन कंट्री से इनकम आएगी, प्रॉफिट्स एंड गेन्स आएंगे, कहीं ना कहीं आपका 10th लॉर्ड करिए तो हाई पॉसिबिलिटी कि आप बिजनेस करेंगे। इज इट? हाँ जी हाँ जी अब आपके लगना लॉर्ड ने इसको आस्पेक्ट करा हुआ है, मतलब कि जुपिटर ने किसी तरीके के, कोई जुपिटर का कोई ऐसा प्लेसमेंट है कि जुपिटर, मानो कि जुपिटर यहाँ बैठा है या ओके कहाँ पर भी बैठकर जुपिटर ने सैटर्न पर आस्पेक्ट कर दिया, एस्पेक्ट जी जी तो अगेन इट विल मेक अ ग्रेट राजयोग। क्लियर है? एक जी पहला सिनेरियो ये है। सेकेंड सिनेरियो है कि पाइसेस लगना, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि वाटर एलिमेंट के साथ सैटर्न को इतनी प्रॉब्लम नहीं है। सैटर्न इज सिटिंग इन द फर्स्ट हाउस, जुपिटर इज सिटिंग हेयर, और जुपिटर ने इसको यहाँ आस्पेक्ट कर दिया, अगेन मेक्स द राजयोग। क्लियर है? यस दोनों पॉइंटर्स क्लियर हो गए इशिता? Yes. ठीक है। द नेक्स्ट सिनेरियो इज इफ द जुपिटर इज सिटिंग इन द फिफ्थ हाउस, अगर जुपिटर, पाइसेस लगना केस, जुपिटर इज सिटिंग इन द फिफ्थ हाउस, मार्स इज सिटिंग इन द सेकेंड हाउस, एंड आपके थर्ड हाउस में मानो कि मून बैठ गया, अब क्या होएगा? योग कारक स्ट्रॉन्ग हो गया है, 9th हाउस का लॉर्ड सेकंड में आ गया, सो फाइनेंशियली दिस पर्सन इज ब्लेस्ड हम्म एंड मून इज एक्सॉल्टेड इन थर्ड हाउस, सो कम्युनिकेशन इनकी अच्छी होगी हम्म एंड सेल्फ मतलब लगना लॉर्ड ही एक्सॉल्टेड है, सो अगेन इट इज गुड, ही इज कैरिंग सम पॉजिटिविटी फ्रॉम पूरा पास्ट भाग योग लाइफ। है ये तो, पूरे ही लक, बहुत ही अच्छा योग है। इज इट? यस, इसमें बच्चों के मैम साथ कार्मिक बना देगा ना। हाँ, बच्चों के साथ कार्मिक कर देगा, लेकिन कहीं ना कहीं तो वो आपकी वो करेगा। द नेक्स्ट इज, अगर वीनस इज पाइसेस लगना, वीनस इज सिटिंग इन द फर्स्ट हाउस, अब क्या करेगा? सेल्फ डिस्ट्रॉयर, सेल्फ क्रिएटर बोल सकते हैं इसे। हाँ जी, द सेल्फ क्रिएटर एंड द सेल्फ डिस्ट्रॉयर, अपनी लाइफ को ये क्रिएट भी कर सकते हैं। बिकॉज वीनस आपकी एक्सॉल्टेड पोजीशन में बैठ गया, 8th हाउस का लॉर्ड अपनी एक्सॉल्टेड पोजीशन में बैठा हुआ है, जो कि मैलेफिक है पाइसेस के लिए, पाइसेस के लिए वो मैलेफिक है। अदरवाइज उसको प्रॉब्लम देगा बिकॉज पाइसेस के लगना वाइज वो मैलेफिक है,
but it is a category of a self creator and a self destroyer. Yes, ma'am. क्लियर है? बट चीजों Yes. को अपनी सही भी कर सकते हैं. ओके. अब मानो कि पाइसेस लगना एंड मून इज सिटिंग इन द 4th हाउस. अब क्या होगा? फिफ्थ का लॉर्ड फोर्थ में है, so it's like प्रॉपर्टी, घर, पैसा, इसके पास कंफर्ट होगा लाइफ में बिकॉज ओवरऑल ब्लेसिंग कंफर्ट नहीं देगा. पाए. हाँ जी. ठीक है. अगर मून आपका 5th में बैठ जाएगा, मदर के साथ कार्मिक कनेक्शन बोल सकते हैं. पास्ट लाइफ से मदर के साथ एक रिलेशनशिप लेकर आ रहा है, बट मून अपनी एग्जॉल्टेड पोजीशन में बैठा हुआ है. यस. ओके. तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव एनर्जीज भी लेकर आएगा, डिपेंडिंग कि वो कौन सा मून है. कृष्ण पक्ष का है, इंक्रीजिंग मून है कि डिक्रीजिंग मून है. और मून और मंगल दोनों ही बेनिफिक होते हैं पाइसेस लगना के लिए. वो भी आपको और याद रखना है. अगर जैसे कृष्ण पक्ष है तो वो मैलेफिक हो जाएगा, तो कार्मिक बना देगा ज्यादा. हाँ जी, कार्मिक बना देगा. लेकिन अब ओके. दूसरा सिनेरियो है कि मानो कि इसमें से मंगल ने आस्पेक्ट कर रखा है कहीं से बैठकर. मानो कि मंगल यहाँ पर बैठा हुआ है, उसने आस्पेक्ट कर दिया है. अब मैम एजुकेशन में दिक्कत हो जाएगी अगर मंगल ने आस्पेक्ट किया हुआ है यहाँ पे. लेकिन लेकिन मैम गेम्स भी हो योग जाएंगे. कारक. योग कारक. हाँ जी हम्म. हाँ जी, क्या होएगा? मैम, योग कारक तो नहीं, 12th हाउस है ये. तो अगर बेनिफिक होते हैं ना, मून एंड मंगल बोथ आर बेनिफिक फॉर द बेनिफिक पाइसेस. पाइस. अच्छा. हम्म. लेकिन मैम मून और मंगल दोनों बेनिफिक है. 4th हाउस इज आल्सो फॉर इंटेलिजेंस एंड एक एग्जॉल्टेड ओके. प्लैनेट ने दूसरे एग्जॉल्टेड प्लैनेट ने आस्पेक्ट कर रखा है, और जो कि आपके लग्न का बेनिफिक प्लैनेट भी है. मतलब वो को फोकस नहीं कर पाएगा, बट कहीं ना कहीं प्रेशर होएगा गेम्स इंटेलिजेंसी होंगे, का. इंटेलिजेंस भी होगा क्योंकि मैम फर्स्ट हाँ. सेकंड हाउस से भी कनेक्शन है इनका. हाँ जी. लेकिन मेंटली भी मैम स्ट्रगल करेंगे काफी, यस, मेंटली क्योंकि जो स्ट्रगल करेंगे, बट अदरवाइज प्रेशर होएगा टू परफॉर्मेंस. परफॉर्मेंस. हाँ जी. हमेशा याद रखना, कोई भी मैलेफिक प्लैनेट, कल ही पढ़ा है ना, कोई भी मैलेफिक प्लैनेट जब आपके ऊपर एस्पेक्ट डालता है, बंदे के ऊपर प्रेशर आता है. दो प्रेशर. तरीके की लाइफ होती है. एक होती है कि बंदा कंफर्ट जोन में होता है, वो कुछ करना चाहता है बट वो कर नहीं पाता है. क्लियर है? दूसरा सिनेरियो है कि उसके ऊपर प्रेशर आएगा. क्लियर है? तो अगर आपको कोई भी मैलेफिक आपके ऊपर प्रेशर डालता है, जैसे कि सैटर्न की 10वीं दृष्टि क्यों आपको कर्म कराती है, क्योंकि आपके ऊपर प्रेशर है कि भैया तुम्हें यहाँ पर काम करना है. मैं आपके ऊपर प्रेशर डालूं कि यू हैव टू लर्न. आपका मन भी नहीं करेगा ना, तब भी आप जबरदस्ती पढ़ोगे. मैं बोलती हूँ ना, यू हैव टू प्रैक्टिस. एक प्रेशर से भी इंसान अपनी लाइफ में ग्रो कर जाता है. क्लियर है? यस. तो आपको ये जो एस्पेक्ट्स है ना, एस्पेक्ट्स अभी आपको थोड़े बेटर समझ में आए होंगे. द नेक्स्ट सिनेरियो इज, मानो कि सन इज सिटिंग इन द लग्न. अब आप ऑडिबल नहीं हो.
Hi, sorry, there was an internet issue at my end.